दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं आ गया हूँ फिर से आपके स्वास्थ्य की कामना लेके, स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए। और वो कहते हैं ना, जिसकी मस्ती ज़िंदा है, उसकी हस्ती ज़िंदा है, वरना दुनिया में बहुत से लोग ज़बरदस्ती ज़िंदा हैं। तो आप इसी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बढ़िया रहें। मैं आपका अपना पवन पांडे, आपके अपने चैनल द एच फैक्टोरियल 96 के साथ अपनी एक हास्य व्यंग रचना लेके आ गया हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैंने टोपी लगाई हुई है, तो ये टोपी उस निरंकुश सत्ता का विरोध है जिसने भारत देश को टोपी पहनाई, भारत युवकों को टोपी पहनाई, भारतवासियों को टोपी पहनाई। भ्रष्टाचार की टोपी, महंगाई की टोपी और आपराधिक सत्ता की टोपी। तो मेरी रचना का मूल आधार मैं आपको 2 लाइनों से समझाऊँगा। आपको समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम तेरी मोहब्बत में पटिया से गाटर हो गए। हम तेरी मोहब्बत में पटिया से गाटर हो गए, पहले तो प्याज महँगे थे, आजकल टमाटर हो गए। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, हमारी कविता का मूल आधार महँगाई है, बेरोज़गारी है। और आज की मेरी कविता मेरे भाइयों के नाम, उन भाइयों के नाम जो घर से दूर पढ़ाई कर रहे हैं, जो घर से दूर कमाई कर रहे हैं, जो अपना परिवार पालने के लिए रात दिन अपनी आँखों की नींद खराब करके अपने शरीर को मेहनत की भट्ठी में जला रहे हैं। मेरी कविता उन सभी भाइयों के चरणों में समर्पित है। तो आप जहाँ हैं, जिस तरह हैं, इस कविता को महसूस करें कि शायद मैंने आपके मन की बात कही, तो आप वहाँ से गुनगुनाएँ और इस कविता को आगे बढ़ाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं महंगाई हिंदुस्तान की, सब मिल भैया प्रेम से बोलो विश्व गुरु भगवान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भैया वंदे मातरम। गाड़ी से मैं पैदल हो गया पेट्रोल की मार से, महबूबा भी छोड़ चली गई रोज रोज के रार से। आके मेरा जेब देख ले ये कह दो सरकार से, मेरी जीवन नैया डूब रही अब तो देख लो प्यार से। नाम बदल के फुर्सत हो तो आ जाओ मैदान में, विकास देश का नहीं दिखेगा न घंटी में न जान में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाइयों एवं बहनों, भाइयों एवं बहनों, मैं उस विकसित भारत की परिकल्पना करता हूँ कि जब इस विकसित भारत के अंदर हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से जाएगा। अब हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से गया कि नहीं गया, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन वो कहाँ गया, मैं ये अपनी लाइनों से बताता हूँ कि ये कह के तुम आए थे कि 15 लाख भिजवाओगे, हवाई चप्पल पहन के तुम सब हवाई जहाज को जाओगे। हवाई जहाज में बैठ के खुद ही घूम रहे हो विदेश में, घूम डली तूने पूरी दुनिया कोई ना आया देश में। गाड़ी छोड़ के चलने लगा हूँ साइकिल की अब रेस में, मेरी तरफ भी देख लो स्वामी रहता उत्तर प्रदेश में। प्लास्टर धीरे धीरे टूट रहा है मेरे मकान में, विकास देश का नहीं दिखेगा न घंटी में न जान में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब आज का अंतरा, आज का एपिसोड मेरे रणुओं के नाम, मेरे उन रणुओं के नाम जो पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए हैं, या फिर जो पढ़ रहे हैं, या फिर जिनकी हो ही नहीं रही है। तो ये रणुओं की मन की व्यथा है। और आपको लगे कि मैंने अपने रणुओं भाइयों की मन की व्यथा कही है, तो मैं अपने आप को रणुओं का बादशाह समझूंगा और आपके इस खिताब से खुद को मैं स्वयं नवाजूंगा। तो चलिए, आज मेरे सभी रणुए भाई मिल के इस लाइन को गुनगुनाएंगे कि देखो हम सब रणुए हो रहे नौकरी की आस में, महबूबा भी छोड़ चली गई पैसे ना है पास में। तुम रणुआ हो रणुआ रहोगे इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझको अब है शादी करनी मैं इतना अब नहीं पढ़ सकता। तुम एक रणुआ भारी थे मेरे सुंदर देश में, और एक रणुआ आ गया है इस उत्तर प्रदेश में। रणुए भैया आफत बन गई मेरे इस जान में, रणुआ भैया आफत बन गए मेरे इस जान में, विकास देश का नहीं दिखेगा न घंटी में न जान में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो चलिए,
अगला एपिसोड उनका है, भाइयों एवं बहनों, ना मैं खाऊंगा और ना मैं खाने दूंगा। तो अब उन्होंने कितना खाया, कितना बचाया या किसी को नहीं बताया, आप कमेंट में बताइए। और उन्होंने क्या क्या खाया और क्या किया वो मैं आपको लाइन से बता रहा हूँ कि आप घूम घूम के खा रहे, हमको ना खाने दे रहे। आप घूम घूम के खा रहे, हमको ना खाने दे रहे। खुद से एक भी ना पटी और हमें ना पटाने दे रहे। जवान हूँ फिर भी घूम रहा हूँ मैं तो इस बेगारे में। धाकड़ नेता मजे लूट रहे हाईवे रोड किनारे में। नेता तो बहुत हैं, लेकिन कुछ नेता धाकड़ होते हैं और आजकल के कुछ ज़्यादा ही धाकड़ हैं, इसीलिए उनका नाम ही है धाकड़ नेता। तो फिर से एक बार गुनगुनाइए कि आप घूम घूम के खा रहे, हमको ना खाने दे रहे। खुद से एक भी ना पटी और हमें ना पटाने दे रहे। जवान हो के फिर रहा हूँ मैं तो इस बेगारे में। धाकड़ नेता मजे लूट रहे हाईवे रोड किनारे में। नौकरी ना दो तो भी चलेगा, इनको अब रिटायर दो। नौकरी ना दो तो भी चलेगा, इनको अब रिटायर दो। मेरी गड्डी रेस में है, गड्डी को अब टायर दो। मेरी गड्डी सड़ रही है मेरे कच्चे मकान में। मेरी गड्डी सड़ रही है मेरे कच्चे मकान में। विकास देश का नहीं दिखेगा न घंटी में न जान में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम। फिर भी घर वालों ने इस एपिसोड में किसी तरह शादी तो करवा दी बेरोजगार भाई की हमारे। आप ये समझ सकते हैं ये मेरी भी कहानी है, आपकी कहानी है, लेकिन ये मेरी जुबानी है। तो आप इसको मेरे साथ गुनगुनाइए। क्या हुआ शादी के बाद? शादी के बाद भी रोना हो रहा है, क्या है? आइए गुनगुनाते हैं। किसी तरह से हो गई शादी, अब रोजगार को रोता हूँ। किसी तरह से हो गई शादी, रोजगार को रोता हूँ। शादी हो गई, ये कहाँ से आएगा? तो फिर क्या कहते हैं कि किसी तरह से हो गई शादी, रोजगार को रोता हूँ। खाली बैठ के घर में अब मैं बीबी की साड़ी धोता हूँ। खाली बैठ के अब मैं बीबी की साड़ी धोता हूँ। गुटखा हो गया बहुत महंगे, सुरती खा के सोता हूँ। गुटखा हो गया बहुत महंगा, सुरती खा के सोता हूँ। मेरा जीवन ऐसा हो गया, बाबा जी का पोता हूँ। साड़ी धोते धोते रो रहा मैं अपने मकान में। साड़ी धोते धोते रो रहा मैं इस जहान में। मेरी बीबी मजे लूट रही मेरे इस मकान में। विकास देश का नहीं है, रखन घंटी में न जान में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं महंगाई हिंदुस्तान की। सम्मिल भैया प्रेम से बोलो विश्व गुरु भगवान की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपको ये कविता कैसी लगी? आप इसे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी लगी तो मेरा ये निवेदन है कि आप मेरे चैनल द एच फैक्टोरियल 96 को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप इसे सपोर्ट के तौर पे मुझे दे सकते हैं, जिससे आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए प्रेरणा स्रोत होगा। और आपकी ये मन की बात अगर मैंने कही तो आप इसे ज़रूर महसूस करें और मुझे बताएं ज़रूर। हालांकि कुछ नेताओं को महंगाई नहीं लगती, जैसा कि आपने देखा होगा। कुछ दिन पहले एक नेता ने कहा था कि हम प्याज नहीं खाते हैं, ना उनको टमाटर से मतलब है, ना उनको सब्जी से मतलब है, ना दाल से मतलब है। तो मुझे ऐसा लगता है वो गूँ खाते होंगे और वो टट्टी खाते होंगे, क्योंकि यही चीज़ें उनको फ्री में मिलती हैं। इसका उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ता होगा। और हालांकि हमारे देश में रोजगार की बयार बह चुकी है। मैं खुद इस वक्त एक सांसद हूँ, इससे पहले मैं डीएम था। अब आप लोग क्या हैं, कमेंट में आके ज़रूर बताएं। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में और इसी